आज की इस दुनिया में सच्चा प्यार मिलना ऐसा ही है जैसे किसी बेरोजगार की अचानक से सरकारी जॉब लग जाना। हालांकि चमत्कार तो किसी की भी ज़िंदगी में हो सकते हैं और कुछ लोगों को सच में सच्चा प्यार मिल भी जाता है, लेकिन सिर्फ सच्चा प्यार मिलना ही ज़िंदगी नहीं है, उस प्यार की वैल्यू समझना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल लोगों को सिर्फ 2-4 दिन का इश्क वाला प्यार होता है और समय गुजरते गुजरते रिश्तों में खटास आ जाती है और अंत में कहानी ब्रेकअप पर आकर एंड हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की शॉर्ट लव मोटिवेशनल स्टोरी के ज़रिए आप प्यार की सही वैल्यू को समझेंगे। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है एक छोटे से आइलैंड की, जहाँ पर सभी फीलिंग्स यानी कि भावनाएं रहा करती थी। उस आइलैंड में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद वहाँ रोज़ाना बारिश होने लगी और सभी फीलिंग्स को लगने लगा कि अब वह आइलैंड डूबने वाला है। वहाँ से निकलने के लिए सभी फीलिंग्स अपनी अपनी नाव बनाने लगीं, लेकिन प्रेम को लगा कि आइलैंड नहीं डूबेगा और वह हमेशा की तरह बरसात रुक जाएगी। तो प्रेम ने अपने लिए नाव नहीं बनाई। कुछ दिन बाद बहुत तेज़ बारिश हुई और साथ ही तूफान भी आया और वो आइलैंड सच में डूबने लगा। सभी फीलिंग्स अपनी अपनी नाव लेकर वहाँ से निकलने लगी, लेकिन प्रेम अकेला रह गया। अपनी जान बचाने के लिए प्रेम इधर उधर मदद की तलाश करने लगा। उसी समय प्रेम की नज़र समृद्धि पर पड़ी, जो एक बड़ी सी नाव में वहाँ से गुजर रही थी। प्रेम ने उसे पुकारा और पूछा, समृद्धि, क्या तुम मुझे अपनी नाव में लेकर चलोगी? समृद्धि ने कहा, नहीं प्रेम, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। देखो मेरी नाव में कितना सारा सोना चांदी है, इसमें किसी और के लिए जगह ही नहीं है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद प्रेम ने घमंड को अपनी सुंदर सी नाव में जाते हुए देखा तो उससे मदद के लिए पूछा। घमंड ने कहा, अरे नहीं प्रेम, तुम पूरी तरह भीग चुके हो, तुम्हारे आने से मेरी सुंदर सी नाव खराब हो जाएगी। ऐसा कहकर घमंड भी वहाँ से चला गया। उदासी भी निकट ही थी, तो प्रेम ने उससे भी मदद के लिए पूछा। तो उदासी ने कहा, ओह प्रेम, मैं बहुत उदास हूँ और इस वक्त अकेले रहना चाहती हूँ। ठीक उसी समय खुशी भी वहाँ से गुजरी, लेकिन वो इतनी खुश थी कि उसने प्रेम की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और वहाँ से निकल गई। अब प्रेम को लगने लगा कि वो इस आइलैंड के साथ ही डूब जाएगा और वो अपने आखिरी समय का इंतज़ार करने लगा। लेकिन तभी एक आवाज़ आई, आओ प्रेम, मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। प्रेम खुशी खुशी उस नाव में बैठ गया और उसने ये तक नहीं पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं और उसे ले जाने वाला कौन है। किनारे पर पहुँचने के बाद प्रेम ने राहत की सांस ली और प्रेम को यह एहसास हुआ कि जिसने उसकी सहायता की उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है। तो ये बात जानने के लिए प्रेम ज्ञान के पास गया और उसने पूछा कि उसे बचाने वाला कौन था। तो ज्ञान ने बताया कि वह समय था। प्रेम ने हैरान होते हुए पूछा, समय? भला समय मुझको बचाएगा? ज्ञान मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि समय ही है जो प्रेम की वैल्यू को समझ सकता है। दोस्तों, ये कहानी हमें लाइफ की बहुत बड़ी बात सिखाती है। समय ही है जो हमें हमारे प्यार की सही वैल्यू को समझाता है। फिर चाहे वह प्यार हमें हमारी फैमिली से मिले या हमारे दोस्त से या फिर किसी और से। हमारे रिश्ते कभी एक जैसे नहीं रहते। अगर उनमें प्यार है तो कभी ना कभी लड़ाई भी होगी, लेकिन कई बार बुरा वक्त आने पर हम अपने रिश्तों को तोड़ देते हैं। उस वक्त हमें ये लगता है कि हमारे रिश्तों में प्यार बचा ही नहीं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सही समय आने पर रिश्तों में प्यार फिर से आ जाता है। बिगड़े हुए रिश्ते बनने में थोड़ा वक्त लगता है और कुछ वक्त बाद वह रिश्ता फिर से पहले जैसा खूबसूरत हो जाता है, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब हम घमंड और दुख के कारण उस रिश्ते को ना तोड़ें। अगर रिश्ता बना रहेगा तो सही वक्त भी आ जाएगा।
और वो रिश्ता फिर से प्यारा बन जाएगा। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।